हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान में विशेषताओं का कोई अलग से अध्याय तो नहीं है, लेकिन हम पूरा संविधान पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम इंगित करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता के तौर पर। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता है कि भारत का संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है। लिखित संविधान से अभिप्राय है कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय अवधि में लिखा गया है, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है और एक खास तिथि को ये लागू हुआ है। विस्तृत संविधान से अभिप्राय है कि भारतीय संविधान एक व्यापक संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। विस्तृत संविधान होने के पीछे एक बड़ी वजह भारत की बहुल सांस्कृतिक परंपरा रही है, विविधताओं का व्यापक स्तर रहा है, जिसकी वजह से इन सभी विविधताओं को समायोजित करने के लिए संविधान में व्यापकता लाना जरूरी हो गया। दूसरी विशेषता, भारत एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था से अभिप्राय है कि ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसा देश जहाँ का राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित हो या निर्वाचित हो और वंशानुगत नहीं हो। ब्रिटेन लोकतंत्रात्मक तो देश है, लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ राष्ट्र प्रमुख वहाँ की महारानी हैं जो निर्वाचित नहीं है बल्कि वंशानुगत है। गणतंत्रात्मक शासन फ्रांस की देन मानी जाती है। उन्होंने अपने वहाँ राजशाही का अंत किया और राष्ट्र प्रमुख के तौर पर निर्वाचित पदाधिकारी को बिठाया। अगली जो संविधान की विशेषता है वो कठोर और लचीले का मिश्रण है। कठोर संविधान से अभिप्राय ऐसे संविधान से होता है जहाँ संशोधन की प्रोसेस बहुत टफ होती है। इसका उदाहरण अमेरिकी संविधान है। अमेरिकी संविधान में कांग्रेस में दोनों सदनों में तो खास बहुमत चाहिए ही संविधान संशोधन के लिए, उसके साथ साथ राज्यों में भी खास बहुमत और 3/4 यानी कि 75% राज्यों का बहुमत चाहिए। तो वहाँ आसान नहीं है संविधान में संशोधन करना। दूसरी ओर ब्रिटेन है, जो लचीले या सरल संविधान का उदाहरण है, जहाँ संसद साधारण बहुमत से कोई भी बड़ा संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है और वहाँ संघीय मामलों में कठोर प्रोसेस का पालन किया जाता है और शेष मामलों में थोड़ा लचीला रहता है, जहाँ विशेष बहुमत से भी साधारण बहुमत से भी संशोधन हो जाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता पंथनिरपेक्षता है। पंथनिरपेक्षता से अभिप्राय भारतीय संदर्भ में खासतौर पर कि राज्य का या राष्ट्र का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म या पंथ नहीं होगा और सभी धर्मों के प्रति उसका समान रवैया रहेगा। किसी भी धर्म के साथ राज्य की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और राज्य इस बात पर पूरी निगरानी रखेगा कि जो अंतर्धार्मिक प्रभुत्व है वो ना हो, यानी कि जिस धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों के प्रति किसी भी तरह का दबाव, शोषण और अन्याय ना करें। इसकी राज्य पूरी निगरानी रखेगा। तो ये धर्मनिरपेक्षता है और ये धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल है। यूरोपीय मॉडल में धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय राज्य और चर्च का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट है। वहाँ चर्च राज्य के मामलों में कोई दखल नहीं देता और राज्य चर्च के मामलों में कोई दखल नहीं देता है। संविधान की जो अगली विशेषता है वो संघीय व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और
संविधान में इसका प्रावधान है। राज्यों और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके लिए 7वीं अनुसूची भी रखी गई है। संविधान में भी कई प्रावधानों के अंतर्गत ये बताया गया है कि संघ सूची में कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन से विषय हैं, इनके काम करने का अपना दायरा कहाँ तक है। राज्यों के लिए अलग से केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा का प्रावधान किया गया है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और भारत का जो संघीय मॉडल है वो अपनी किस्म का है। हालांकि वो कनाडा के मॉडल के करीब जाता है, लेकिन भारत ने अपनी विशिष्ट जो परिस्थितियों के हिसाब से संघीय व्यवस्था का अपना खुद का मॉडल डेवलप किया है और जो बेहतर ढंग से काम कर रहा है। भारत में भारतीय संविधान की अगली विशेषता संसदीय व्यवस्था के रूप में है। संसदीय व्यवस्था से अभिप्राय है कि भारत में लोकतंत्र के अंतर्गत जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया गया है, अर्थात यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सजातीयता है। कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका के भीतर से होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और निरंतर उत्तरदायित्व तय करना होता है। राष्ट्र का प्रमुख और शासन का प्रमुख 2 अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो इस तरह से ये भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। उसके बाद अगली विशेषता है कि भारत में भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे और अब 6 मूल अधिकार हैं। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। जो 6 मूल अधिकार हैं उनमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये महत्वपूर्ण अधिकार हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को इन अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण मिलता है। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है कि यहाँ संविधान द्वारा राज्य के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो भाग 4 में हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। इन नीति निर्देशक तत्वों में राज्य से ये उम्मीद की गई है कि जब वो अपनी नीति बनाएगा, कोई कानून बनाएगा, तो उसकी कोशिश रहेगी कि इनको वो फॉलो करे, इनका पालन करे। और राज्य ने पालन किया भी है। पंचायती राज के गठन की बात अनुच्छेद 40 में है। उसके तहत जो 93 संविधान संशोधन किया गया, इसके जरिए 1992-93 में 72वां और 73वां संविधान संशोधन किया गया। इसी तरह नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि राज्य लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा, तो जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून है, मनरेगा, वो उसी का एक अप्लाई है। इस तरह राज्य कई तरह की जो कोशिशें करता है। भूमि सुधार कानून है, वो आर्टिकल 39 का विस्तार है, जिसमें राज्य को ये दायित्व दिया गया है कि वो आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण कुछ इस तरह से करेगा कि जिससे सार्वजनिक हित सुनिश्चित हो। तो वो भूमि सुधार जो कानून बने हैं वो इसी का एक हिस्सा है। फिर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है 42वें संविधान संशोधन के जरिए। जब संविधान बना था
तो उस समय मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया। 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया, जो अभिभावकों के लिए था कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको वो प्राथमिक और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। तो ये मूल कर्तव्य उसके ज़रिए जोड़ा गया है। तो ये भाग जो 4K में मूल कर्तव्यों के लिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसके लिए प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान किया गया है। विधि के शासन का अभिप्राय है कि शासन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून का होगा, अर्थात जो सर्वोच्च विधि है, संविधान है, उसका शासन होगा। कोई भी कानून ऐसा नहीं बनेगा जो संविधान के विरुद्ध हो। इसलिए शासक और शासित दोनों ही संविधान, जिसे हम मूल विधि कहते हैं, बेसिक लॉ है हमारा, उसके अंदर काम करते हैं। उससे बाहर इनका कोई जो वजूद नहीं है। तो ये एक तरह से अपने आप में संविधानवाद का विचार है। तो ये भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और अन्य विशेषता है कि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका से अभिप्राय है कि भारत में भले ही संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दखल से दूर रखा गया है और उसके आसपास कुछ ऐसे प्रावधानों के ज़रिए एक ऐसा वातावरण निर्मित किया गया है जिससे न्यायपालिका को किसी के आगे झुकना ना पड़े, किसी के सामने डरना ना पड़े, बल्कि खुलकर अपना काम कर सके। इसके लिए न्यायपालिका में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों का जो वेतन है उसमें किसी तरह की कटौती नहीं की जा सकती। उन्हें हटाने की प्रोसेस बहुत टफ है, इसलिए उन्हें सामान्यतः हटाया नहीं जा सकता। उनकी नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम को अपनाया गया है, अर्थात न्यायपालिका ही तय करेगी कि न्यायपालिका में किसकी नियुक्ति होनी है। इसमें राष्ट्रपति 5 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा जो सिफारिश की जाती है उसी के अनुसार काम करते हैं। अवमानना पर दंड देने का अधिकार भी है, हाई सिक्योरिटी भी दी गई है, अच्छा वेतनमान भी दिया गया है। तो ये सब बातें उससे साथ जुड़ी रही हैं न्यायपालिका के साथ। तो ये इस बात की गारंटी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से काम करे, किसी के दबाव में काम ना करे, उसके लिए है। फिर भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है कि यहाँ जो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका से अभिप्राय है कि संघीय व्यवस्थापिका जिसे हम संसद कहते हैं उसमें 2 सदन हैं। एक सदन लोकसभा है और दूसरा सदन राज्यसभा है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है कि इसमें प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना भारतीय संविधान की एक झांकी है, ये कह सकते हैं कि एक कुंजी है जिसके ज़रिए हम अपने संविधान को समझ सकते हैं। उसका जिस तरह से किसी बड़े मैच का हाइलाइट्स होते हैं, थोड़े से समय में
पूरी बातें बता दी जाती हैं कि इस मैच के महत्वपूर्ण क्षण कौन कौन से थे। उसी तरह एक पेज में प्रस्तावना है और उसमें ये बताया गया है कि भारतीय संविधान का चरित्र क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, संविधान निर्माताओं की जो मंशा क्या रही है, तो सारी बातें इसके अंतर्गत निहित होती हैं। तो ये प्रस्तावना का भी इसमें प्रावधान है, ये भी भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है। कुल मिलाकर मोटी मोटी बातों पर हमने चर्चा की है, संविधान की विशेषताओं पर, और आगे हम नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।